तो कुछ तो आप बता रहे थे कि उस ज़माने में जो जलसे हुए और मोहतरमा को जो टारगेट दिया था भुट्टो साहब ने, तो मोहतरमा के वज़ीर आज़म उनका बनना, उसके बाद उनकी शहादत तक का जो सफ़र है, उसको आपने कैसे देखा? ये किताब जो पहले मैंने दी है जी, उसको पार्ट 1 कह लीजिए। बेबी से बीबी तक वो पहला पार्ट था, अब दूसरा है। दूसरा जो है वो जिस वक्त 86 में ये आई है लाहौर, जी, तारीखी इस्तकबाल हुआ, वहाँ से वो शुरू की है बुक मैंने, और वो 99 तक उसमें सब आ गया। शादी भी आ गई है और उनके 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का भी तज़किरा है, और 99 में फिर ये चली गई थी। वो सारी तस्वीरें आपके पास हैं रिकॉर्ड जी, के वो साथ? सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब 1.5 लाख तस्वीर। नेगेटिव्स है मेरे पास, तो जिसमें बाद में डिजिटल ऐड जी, हुआ। तो स्कैन करता रहता हूँ बैठा हुआ, अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो बीबी शहीद जो थी वो हमारे लिए तो ज़ाहिर है एक दोस्त की तरह थी बिल्कुल। मसावत अखबार जो भुट्टो साहब ने निकाला था 70s में, वो मैंने पहले तज़किरा किया कि उस वक्त से मैं कवर कर रहा था इनको, भुट्टो साहब को, बेगम साहबा को, फिर बेनज़ीर। और ये दोनों बेटे जो थे ये तो चले गए थे बाहर। मोहतरमा का जो वाक़या भुट्टो साहब को फांसी हुई है, ये दोनों माँ बेटी साला में कैद थी। जी, इनको छोड़ा, उनको रिहा किया 29 मई को, यानी 4 अप्रैल गुजर चुका था, और उससे पहले 2 महीने पहले फरवरी में उन्होंने कैद कर दिया था, ताकि उस वक्त मौके पे ये दोनों बाहर ना हो, ताकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना उनके लिए क्रिएट करें। वो कराची आए, उसका नाम लोगों ने, हमने जो खबरें छापी थी उसका रखा था मातमी ट्रेन। अच्छा, पहली दफ़ा फांसी के बाद तो जगह जगह जो नारे लग रहे थे, भुट्टे साहब जी न्याणी, वो आ रही है, और वो ज़ाहिर है गमज़दा थी बहुत, और हर स्टेशन पे मातम हुआ बाकायदा, टोलियाँ मातम कर रही थी सही भुट्टो साहब के लिए। और जितनी रास्ते में रुकावटें उस वक्त की मार्शल इंतज़ामिया कर सकती थी की उन्होंने, हत्या कि वो ज़ाहिर है ट्रेन तो लेट होगी ऐसी सूरत में। तो रात जो गुजरी है 7 शरीफ से, जो रात शुरू हो गई, बोलान मेल थी, हर स्टेशन की लाइटें गायब कर दी थी उन्होंने। अच्छा, ताकि लोग देख ना सके उसको, अंधेरा गुप्त सब जगह। और आपको पता है सिंध के दही इलाकों में वैसी ही रोशनियाँ कहाँ होती हैं वहाँ। तो वो वाक़या मेरे ज़हन पे आज तक नक्श है, मुझे वो वाक़या याद आता है। लोग जो थे उनके बस में नहीं था, भुट्टो साहब के लिए लोग जल के मरे, कहा लोगों ने, और सरफराज साहब ने याद बताया कराया, लोगों ने अपने आप को जलाया, आग लगा दी। तो उनके बस में नहीं था, वो जल मरते वहाँ, इतने लोग उसमें थे। तो एक ये वाक़या। दूसरा वाक़या था जब बीबी पिंडी में शहीद हुई, उस वक्त मैं रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का चीफ फोटोग्राफर था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का, ये मेरे पास था सारा। और मेरे कोई 19 जो स्ट्रिंगर थे पूरी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में थे। इतला आई है ब्लास्ट की, तो कराची ऑफिस में था, मैं उस वक्त एडिटर के तौर पे सब जगह से ले रहा था पिक्चर्स। सही, एक हाहाकार मच गई और लोग सड़कों पे निकल आए, और जिसका ताल्लुक भी नहीं था पीपल्स पार्टी से वो भी सड़क पे ऐसे ही देखा हमने, परेशानी के आलम में। लोग समझ रहे थे कि, समझ नहीं आ रही थी मतलब कहने का कि क्या हो गया ये अचानक। उसकी कवरेज का है वो मेरे लिए आज तक यादगार है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें। लंदन से हमारे एडिटर का फ़ोन आया, उसने कवरेज प्लान मांगा, कैसे कवर हो रहा है। मैंने बता दिया कि मुझे मुख्तलिफ़ शहरों से गाड़ियाँ जलने की तस्वीरें मिल रही हैं और मैं क्लियर कर रहा हूँ, और लोग रो रहे हैं, दाड़े मार रहे हैं, पार्टी के कारकुन ख़ास तौर पे। कवरेज उसका ये है कि इतना ये आई है कि आज रात को ही बॉडी वहाँ पे भेज दी जाएगी, गड़ी खुदा बख्श। जाने का उसने पूछा तो मैंने कहा मैं पहले चेक करूँगा, क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं, सुपर हाईवे भी बंद है, वहाँ भी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रेलर जलने की इतलात आ रही हैं। हैदराबाद से तो बिल्कुल बंद है ये, कराची तक का सारा रास्ता, और नेशनल हाईवे भी। बहरहाल वो गाड़ी अपनी ज़ाती थी, वो ली मैंने, क्योंकि जो हमारे जो शेराटन से वो रेंटे कार और ये सब ने इनकार कर दिया था, नहीं हम गाड़ी नहीं दे सकते। बेटा था मेरा, वो भी जर्नलिज्म में है,
वो उस वक्त वो कर रहा था इंटर्नशिप उसमें रॉयटर्स में। उसको मैंने कहा गाड़ी लाओ घर से जाके हम इसी में जाएंगे। वो पेट्रोल कम था, चले गए अल्लाह के आसरे पे, निकल गए हम। और मैंने कहा था कि हम जाएंगे 12 बजे के बाद। हाईवे पे जो गोट वोट के लोग होंगे जो सड़क पे निकले हुए होंगे वो अब थक के चले गए होंगे, तो हम आसानी से निकल जाएंगे। और मैं चूँकि लाड़काना बाई रोड बहुत आता जाता रहा, तो मुझे अंदाज़ा था कि हम जब 7 शरीफ पहुँचेंगे तो उस वक्त क्या टाइम हो चुका होगा, और वहीं से रुकावटें हमें ज़्यादा मिलेंगी। और दादू में तो बहुत ही बुरा हाल था। बहरहाल जो उसने बताया बेटे ने कि हैदराबाद के बाद तो गाड़ी नहीं जा सकती, पेट्रोल है नहीं, और पेट्रोल पंप सब बंद थे, खौफ से लोग जला न दें। अच्छा, बसें सारी रुक गई थी और लोग शदीद सर्दी में पेट्रोल पंपों पे बसों के अंदर ही सो रहे थे, बैठे हुए थे बेचारे, नींद तो क्या आएगी। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हैदराबाद जो जाम शोरों पे एक पेट्रोल पंप वाले को डरा धमका के हमने पेट्रोल डलवाया। डराया इस तरह कि हमने, हमारा जो रिपोर्टर था हमने कहा ये असिस्टेंट कमिश्नर है, अच्छा, ये सुबह तुम्हारा सील हो जाएगा, अभी इसमें टंकी फुल करो। तो उसने कहा साईं 10 लीटर डालेगा बस। हमने कहा चलो 10 तो डालो। वो जब बाहर लड़का डाल रहा था तो उसको डराया कि फुल करो, उसने फुल कर दी। पैसे हमने दिए तो वो कहने आप लोग बहुत चालाक जर्नलिस्ट हो, नाराज़ होने लगा। लेकिन आप मेरा एक काम करो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जा रहे हैं बीबी की कब्र पे, मेरी तरफ से फूल लेके डाल देना। ओके, वो पेट्रोल डालने वाले ने कहा? हाँ, मालिक। अच्छा। मैंने कहा नहीं, पैसे रखे हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी तरफ से हम चादर चढ़ा देंगे वहाँ पे। वो जिद करता रहा, हमने नहीं लिया। हमने कहा आपका बड़ा आसान है ये भाई, आपने दे दिया हमें। करते कराते ये हुआ कि 7 शरीफ पे थोड़ा रेजिस्टेंस हुई, रोका लोगों ने काफ़ी, क्योंकि दरख्त काट के डाल दिए थे और उनको आग लगा दी थी। वहाँ से बिना समाजित करके निकले तो दादू में तो कैमरे छीन लिए उन्होंने हमसे, लोग नहीं सुन रहे थे। वो कुदरत की मदद थी कि 2-3 वहाँ के कुछ एक एमपीए थे, उन्होंने उनको डराया वराया, उनको डांटा कि साफियों के साथ ये नहीं करो। वो कैमरे वैमरे दिलवाए वापस, और फिर उन्होंने कहा पीछे से रास्ते से शहर के अंदर से ले जाके एक और रास्ता निकलता था, वहाँ से फिर वो हमें हाईवे पे छोड़ गए। बहरहाल हम पहुँच गए वहाँ पे सुबह 9 बजे। हमारा एक स्टिंगर वहाँ पहले से मौजूद था जो लाड़काना में हमने रखा हुआ है। इस दौरान वो 2:30 बजे बीबी का ताबूत आया, वो तस्वीरें बना चुका था। तो मैं ट्रांसलेशन में लग गया। पहले तो मैं लाड़काना बंगले में गया, कुछ तस्वीरें बनाई, और उसके बाद फिर मैंने ट्रांसमिशन शुरू कर दी। वहाँ से मैं ट्रांसमिट करता रहा। मेरे साथ बेटा था, इसको भी कैमरा फोटोग्राफी कर लेता है वो, उसको भी मैंने दिया कैमरा। तो स्टिंगर था हमारा, उसके पास जो था थोड़ा पुराना कैमरा था, मैंने कैमरा दूसरा दिया, वो कवर करते रहे। मैंने कहा जिस वक्त के रवाना होगी एम्बुलेंस तो मुझे भी ले जाना। तो भागे हुए आए, जिस वक्त को लेके गए। अब एम्बुलेंस के साथ जाते हुए जो मेरी कैफियत थी ना, वो उसमें लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता।